हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब हट्टे कट्टे होंगे यार। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन। तो पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था मैंने कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट या रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या बताया था, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट या रेट दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट या रेट दोनों डिक्रीज होंगे। और साथ ही साथ क्या बताया था, आरएनएस ने टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच के रिलेशन की एक एक्यूरेट इक्वेशन दी है। और वो इक्वेशन क्या है, के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन है, इसको कहते हैं हम आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, ये ए क्या है, इसको हम कहते हैं आरएनएस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल। ओके, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर। समझ में आ गया। ओके, और ये के तो आपको पता ही है, रेट कांस्टेंट होता है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, दोनों तरफ क्या कर दो, लॉग कर दो। तो नेचुरल लॉग एल एन के इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, देखो लॉग ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे करेंगे एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब ये घोड़े से नीचे उतरेगा, तो घोड़े से नीचे उतरेगा तो यहाँ पे ये माइनस साइन लगेगा, माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, और एल एन ई। अब देखो एल एन ई, ये क्या होगा, एल एन क्या होता है, इसका बेस क्या होता है, ई होता है। तो ई इज इक्वल टू ये 1 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो लॉग होता है ना उसमें क्या होता है, जो ये बेस होता है ना उसकी पावर जो होगा, ठीक है, फिर वैल्यू जो आएगी वो यहाँ आती है। तो ये भी ई है, ये भी ई है, तो ये 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे ये 1 होगा तो इसलिए ये हट जाएगा। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, और ये c, एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और x क्या है यहाँ पे, 1/t। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख दूँ, इंटू 1/t। स्लोप क्या है हमारे पास, ये है, मतलब माइनस साइन भी ये है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाएंगे हम, ये है, ठीक, ये 1/t है। यहाँ क्या होगा, एल एन के, और देखो ये माइनस है ना, स्लोप माइनस में है, तो ये ऐसे कट करेगा, समझ रहे हो, वाई एक्सिस को ऐसे कट करेगा। और अगर प्लस होता तो फिर ये ऐसे कट करता। समझ में आई बात। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये कैसे काटेगा, ऐसे काटेगा। ठीक है, अब देखो ये जो सी होता है ना, ये क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, एल एन ए, एल एन ए। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप क्या है, माइनस एम, ये है, तो माइनस, देखो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। ठीक है, अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर ये के रेट कांस्टेंट डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, असल में क्या है कि यहाँ पे 1/t इंक्रीज़ हो रहा है इस तरफ। ठीक है, तो 1/t अगर इस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है तो एक बात समझो आप, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है ना। ठीक है, तो टी क्या हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसीलिए जो रेट कांस्टेंट है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है साथ साथ में। तो ये समझ में आई बात। तो देखो स्लोप क्या होगा, अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा होगा ना, टेन थीटा होगा। समझ में आई ये बात। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, साफ़ कर लो इसको आप, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है, तो टेन थीटा
इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। तो ये क्या होगा फिर, ये क्या होगा, आर को यहाँ ऊपर ले जाओ और ये माइनस साइन भी यहाँ ले जा दो, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। समझ में आई इतनी बात? तो चलो अब हम देखते हैं बिना ग्राफ बनाए हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम 2 टेम्परेचर्स पे लेंगे। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, ln K1, K1 क्या है, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ln A क्या है, A किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, चाहे आप टेम्परेचर कुछ भी रखो, तो माइनस ई ए बाई आर T1 और ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाई आर T1। अब क्या करो, 2 को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, ये आपस में कट जाएंगे, ओके। तो फिर क्या होगा, ई ए बाई आर T2 प्लस होगा ना, क्योंकि ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस, ई ए बाई आर T1 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B, क्या होगा, log A बाई B। तो कर दो इसको ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से कॉमन लो ई ए बाई आर को, तो ई ए बाई आर ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस में है 1/T2 यहाँ, और ये प्लस में 1/T1, तो 1/T1 को मैं आगे लिख देता हूँ माइनस 1/T2, ठीक है, हो गया। अब देखो ये नेचुरल लॉग है, इसको जनरल लॉग में जिसका बेस 10 होता है, तो वो क्या होता है 2.303 लॉग, ठीक है। ln को ये हम लिख सकते हैं या लिखते हैं, तो बस, तो ये क्या हो जाएगा, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 को नीचे ले आते हैं, ये R और ये क्या हो गया 1/T1 माइनस 1/T2, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं T1 पहले या T2 पहले, तो देखो बड़ी वैल्यू आगे होनी चाहिए ताकि ये हमारे ये डब्बे के अंदर जो भी है पॉजिटिव आए, ठीक। तो कोई वैल्यू बड़ी कब होगी, जब ये छोटा होगा, तो तभी ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो T1 क्या है, पहले का टेम्परेचर है ना, छोटा टेम्परेचर है, इसलिए ये आगे है। फिर भी अगर यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होता है तो क्या कर सकते हैं, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, ठीक, एलसीएम ले लो, तो T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बड़ा माइनस छोटा और नीचे दोनों इंटू है। अब तो नहीं होंगे कन्फ्यूज़। तो देखो बुक में इस टॉपिक के नीचे 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों आपको करने हैं, बहुत आसान है। देखो बच्चों को न्यूमेरिकल्स हार्ड लगते हैं, बट हार्ड फर्स्ट करने चाहिए हमेशा, तभी सक्सेस होती है, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू।